हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है एक्स वाई में, ये किस तरीके से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, उसके फॉर्मूले क्या है। बहुत हम क्विकली देखेंगे इस बात को। यहां तीन कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी एफ जी एच। इस ऑर्डर में ए बी सी लगातार तीन लेटर्स और इधर से एफ जी एच। ए बी सी डी ई नहीं है, तो क्या क्या है कांस्टेंट यहां पर, ए बी सी एफ जी एच। तो सबसे पहला तो ये है कंडीशन कि अगर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दो स्ट्रेट लाइंस को, तो कंडीशन क्या है। टैन थीटा, अगर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और बीच के एंगल अगर थीटा है, तो टैन थीटा के लिए फॉर्मूला है ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ओके, तो यहां से दो बातें आ गई निकल करके। एच स्क्वायर माइनस ए बी यदि जीरो है तो लाइंस क्या होंगे, ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और यदि a प्लस बी इक्वल टू जीरो है तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है दो लाइन को, ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। लेकिन ये लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो बीच का एंगल है, लेकिन पहले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो इसके लिए दो बातें हैं। निश्चित रूप से एच स्क्वायर माइनस ए बी को निगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चलेगा। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यह है पहली शर्त। और दूसरा क्या है, उसे कैसे लिखें। तो देखिए यहां पर दो रो आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ए बी सी, फिर 2 टाइम्स सेकेंड रो के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट एफ जी एच। फिर फर्स्ट कॉलम ए इंटू एफ माइनस साइन के साथ ए एफ लिखा, फिर एफ पर स्क्वायर दिया। सेकेंड कॉलम बी इंटू जी, तो माइनस के साथ बी जी, जी का स्क्वायर कर दिया। थर्ड कॉलम सी एच और एच पर स्क्वायर कर दिया, दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल्ड है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बीच का एंगल यदि थीटा है तो टैन थीटा को ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा। यहां से दो बातें निकल करके आएंगी। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो है तो जिस लाइन को, दो लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपस में पैरेलल है, ठीक है। और अगर ए प्लस बी जीरो है तो वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस बात को हमें देखना है, ठीक है। ये हो गई कंडीशन और एक ये हो गई, ये पैरेलल के लिए और ये परपेंडिकुलर के लिए, ठीक। अब सवाल उठता है कि अगर ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, उसे कैसे लिखें, कैसे करेक्टली लिख पाएंगे इसे हम। तो देखिए, सपोज कर ले कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा को हम लिखें कैसे, अल्फा बीटा। आइए, फिर हम इसी का सहारा लेते हैं, हर चीज के लिए हम केवल इसका सहारा लेंगे। ये दो रो हमारे पास है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, तो सेकेंड कॉलम जो आप देख रहे हैं इनका प्रोडक्ट लीजिए, बीजी माइनस सेकेंड रो के जो बाकी जी के बाद जो बचे हुए एलिमेंट है दो, उनका प्रोडक्ट एफ एच। मैंने ऐसे ही याद रखा है और मुझे आसान लगता है, आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूं। फिर डिनोमिनेटर में एक बात फिक्स है ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, डिनोमिनेटर में यही होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अब आइए वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है इसका प्रोडक्ट लीजिए ए एफ। अब सेकेंड में एफ के बाद जो बच गया, सेकेंड रो में एफ के बाद जो बच गया उनका प्रोडक्ट जी एच। और इन डिनोमिनेटर में हर जगह फिक्स है एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने का तरीका, केवल एबीसी और एफजीएच का सहारा है और कुछ भी नहीं। फिर और क्या तरीका, एक तरीका और भी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा को लिखने का, एक और तरीका है अल्फा बीटा। चलिए इसे भी देखिए।
फिर हम इसी का सहारा लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ऐसा कीजिए, एफ, ये जो एफ देख रहे हैं, फर्स्ट रो में इस ग्रुप में चले आए नीचे एफ, तो एफ का स्क्वायर, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर लिए। अब फर्स्ट रो का जो एफ के सामने वाले एलिमेंट को छोड़ दीजिए ए को, तो माइनस बी सी, एक्स कोऑर्डिनेट का हमने अभी ये लिखा है, और डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये फिक्स्ड है हर जगह, और यहां पर धीरे से अंडर रूट दे दीजिए। ओके, फिर वाई कोऑर्डिनेट, तो सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर, जी के ऊपर वाले एलिमेंट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो में से बचे हुए दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ए सी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये डिनोमिनेटर में होता ही है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, और धीरे से अंडर रूट का साइन। तो ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने का एक तरीका, और ये भी लिखने का एक तरीका है। तो इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, और इस कंडीशन को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और है, इस कंडीशन को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिखा जाता है, वो भी हम इसके सहारे लिख सकते हैं। आइए देखें कैसे लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज अ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब उसे लिखे कैसे? तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को डायगोनली लिखिए, ए बी सी, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब जो सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं, इनको एंटी क्लॉकवाइज लिखिए। डी तो है नहीं, अब एफ जी एच, तो यहां पर एफ, यहां पर जी, और यहां पर एच। उसी चीज को फिर क्लॉकवाइज भी लिख लीजिए, एफ जी एच, दैट इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो हमने यहां पर क्या किया, केवल ए बी सी और एफ जी एच का सहारा लिया, और इससे रिलेटेड हमने सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं यहां पर। ठीक, एक बात और है, अगर अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, तो उसका एंगल बाइसेक्टर का भी कुछ फॉर्मूला होगा। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखते हैं? एंगल बाइसेक्टर देखिए, x माइनस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पहला कोऑर्डिनेट x माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू y माइनस बीटा डिवाइडेड बाय h। ये क्या हो गया? ये फॉर्मूला हो गया किसका? एंगल बाइसेक्टर। यहां पर अल्फा बीटा कौन सा वैल्यू है? तो अल्फा बीटा ये है अल्फा बीटा हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो हमने ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इस नॉन होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई के संदर्भ में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर आता है, तो जो सारे फॉर्मूले हो सकते हैं हमने लिखा। बीच का एंगल tan थीटा, अगर बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होगा तो क्या होगा? a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? ये लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगा? ये दो कंडीशन, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी चीज को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया गया। और सबसे डिफिकल्ट जो याद करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको भी लिखा गया, केवल इन दो का सहारा लिया गया, इन दो रोज का सहारा लिया गया यहाँ पर। तो हम इक्वेशन लिखे, उसके बगल में एबीसी और एफजीएच लिखे, और इस तरह से ट्रिक अप्लाई करके सारे फॉर्मूलों को करेक्टली लिख सकते हैं। जरूरत पड़े तो हम इसे इस तरह से लिख के मन में भी फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और हमसे कभी गलती नहीं होगी। तो आई होप it will be very very useful for you, and you will just score good marks in mathematics by using these formulas. Okay, thank you very much.